नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और 4 मई को 5 राज्यों के चुनाव नतीजे राजस्थान में सियासी सरगर्मी को अभी से ही बढ़ा रहे हैं। नतीजे 4 तारीख को आएंगे। 5 राज्यों के हैं, उसमें राजस्थान का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, उन नतीजों को लेकर राजस्थान में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। कुछ बड़े नेताओं के नामों को लेकर कि भाई इनका भविष्य भी ये चुनाव के नतीजे तय करने वाले हैं। कौन कौन वो नेता हैं और क्या कुछ चर्चा राजस्थान में चल रही है और क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा, समझेंगे अपने सीनियर पुष्कर चौहान सर से। तो सर, 5 अलग राज्यों के चुनाव नतीजे और उसको लेकर राजस्थान में चर्चा। देखिए, 5 राज्यों को ऐसा समझते हैं कि बीजेपी के जो नतीजे आएंगे, राजस्थान बीजेपी के लिए क्या है, 5 राज्य के कुछ जिन राज्यों में नतीजे आने हो उसमें से कांग्रेस के लिए क्या है, इसको ऐसे रखते हैं। बंगाल पर सारा फोकस है। देखिए, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी। असम में केवल बीजेपी की सरकार है, बाकी कहीं वो है। बंगाल में वो प्रमुख विपक्षी दल है। यस सर। इसलिए उसकी कोशिश है कि इस बार जिस तरीके के कैंपेन किया है, राजस्थान के नेताओं की भी ड्यूटी वहाँ रही, दिया कुमारी भी गई, मुख्यमंत्री भी गए। अब सब दावा कर रहे हैं कि बंगाल हमने जीता है। जी सर। और अब बंगाल जीत रहे हैं। जी सर। लेकिन कांग्रेस के लिए मैं आपको बताऊं और अपने दर्शकों को याद दिलाऊं कि केरल में अगर सत्ता बदलती है तो वहाँ के प्रभारी हैं सचिन पायलट। जी सर। अब वो वक्त आया है कि जब वो फिर से कहेंगे कि अब उनका टाइम आ गया है, उनको राजस्थान जाना है। जी। ये मैसेज है। ओके सर। क्योंकि फिर 27 में चुनाव है। अब के बाद यूपी, पंजाब, जी सर, इनमें है। तो सचिन पायलट चाह रहे हैं कि अब चुनाव वो आ गया है कि वो यहाँ मेहनत करें और शायद उनको रिवॉर्ड मिलने का भी समय आ गया है। और दूसरा, जैसा मैं कहता हूँ, चर्चा में सचिन पायलट ही रहेंगे। वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे, हार गए छत्तीसगढ़। अब केरल गए, केरल मजबूत है। कांग्रेस को लौटना चाहिए था पिछली बार, इस बार अगर लौट के आते हैं तो सचिन पायलट का कद बढ़ेगा और उनकी यहाँ की दावेदारी बढ़ेगी। ये तो साफ पिक्चर है। अगर इस पर कोई बात करेगा तो जो थोड़ा राजनीति समझता होगा कहेगा। लेकिन अशोक गहलोत बहुत साइलेंटली, और आपने देखा, आप चर्चा कर रहे हैं, टीवी9 राजस्थान पर खबरें लगी कि सचिन पायलट के पक्ष में उतरे हुए हैं कतई अशोक गहलोत बिल्कुल शांत बैठे हैं और वो समझ रहे हैं कि 4 तारीख के बाद अगर जब रिजल्ट आएगा तो उनको भी बेसब्री से, वो मैं ये नहीं कहूँगा कैमरे पे कि वो चाहेंगे कि कांग्रेस फेल हो, मगर अगर फेल होती है तो वो ठीकरा जरूर फोड़ेंगे। जी सर। तो वहाँ से दोनों दलों की राजनीति में संगठनात्मक तौर पर भी कांग्रेस में बड़े बदलाव कार्ड पर है। बीजेपी में नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, उनकी नई टीम नहीं बनी है। ये चुनाव खत्म होते ही, इसके नतीजे आते ही माना जा रहा है कि केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। तो कईयों की राजस्थान में भी उम्मीद है कि अभी तो सिर्फ भागीरथी चौधरी हैं और भी नंबर लग सकता है। 4 मंत्री हैं सर टोटल। तो भागीरथ चौधरी, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो नए गजेंद्र सिंह शेखावत, हाँ वो तो पुराने, वो तो 3 बार से हो गए। हाँ। तो अब की कई लोग कोशिश में रहेंगे कि हमने अच्छा प्रदर्शन किया। मैं खास तौर से सतीश पूनिया के लिए कहना चाह रहा था कि वो कई जगह, और राजेंद्र सिंह राठौर सर, क्योंकि वो तो उस पर हम चर्चा कर चुके, वो सीएम के साथ सर मीटिंग, तो बजट आपको लग रहा है केंद्र में मुख्यमंत्री मंत्री चुन के भेजेंगे? आप नहीं सर, अभी राज्यसभा के चुनाव आने वाले, मैं उस पर भी सवाल करने वाला था कि वहाँ उनका तो यहाँ का प्रदर्शन अपनी अपनी पार्टियों में, जी सर, वो नेताओं के कई भविष्य को तय करेगा। और मैं फिर वही राज्यसभा का जिक्र आ गया, तो क्या ऐसा भी है, मेरा एक सवाल लास्ट ही समझे अब उसके आगे, कि अशोक गहलोत जी भी क्या राज्यसभा के लिए भेजे जा सकते हैं राजस्थान से? देखिए,
और राजस्थान से हैं। क्योंकि सचिन पायलट मुझे चाहेंगे लगता है कि मुझे सचिन पायलट फ्री चाहेंगे कि मुझे वो फ्री हैंड राज्यसभा कर जाए। जी, तो ये एक ऑप्शन, वो जा सकते हैं क्या? वो जादूगर, मैं इतनी बात कहूँगा, वो जादूगर। क्योंकि 4 मई को रिजल्ट आने दीजिए, फिर हम और आप 4 मई को डिस्कस करेंगे और वाकई में राजस्थान में बहुत कुछ बदला। चलिए, खैर देखिए, 5 राज्यों के चुनाव नतीजे और उसका असर राजस्थान पे किस तरीके से पड़ेगा, आप भी जानना चाहेंगे। और खैर उन 5 राज्यों के चुनाव नतीजे तो आप जानना चाहेंगे, तो TV9 राजस्थान पर आपको सुबह से ही 5 राज्यों के नतीजे और उसका इम्पैक्ट राजस्थान पर किस तरीके से पड़ेगा, जैसे जैसे नतीजे आएंगे वो भी आपको जानकारी हम देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन दबा लीजिए और 4 तारीख का इंतजार करिए, क्योंकि TV9 राजस्थान सबसे पहले 5 राज्यों के चुनावी अपडेट आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।